हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो बेसिकली आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो एक फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके हायर क्लासेस में भी आपके साथ चलेगा। तो बेसिक आइडिया लेंगे आज और बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की कि क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी, कैसे मेजर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में और क्या क्या टर्म्स होती हैं या क्या क्या हमारे पास टर्मिनोलॉजी है इलेक्ट्रिसिटी में। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हैं और सीधे बढ़ते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। सो जो बेसिकली आज बात होने वाली है चैप्टर में वो होने वाली है हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मेजरमेंट्स की। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड उसके कंपोनेंट्स, यानी कि क्या होती है बिजली, क्या होती है बिजली हमारे पास, क्या होते हैं उसके परिपथ और क्या हमारे पास उसके घटक हैं, क्या उसके कंपोनेंट्स हैं। सो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे निहाल एंड हिज क्लासमेट वर एक्साइटेड फॉर देयर स्कूल ट्रिप टू भाखरा नागल डैम। हुआ क्या, निहाल और उसके स्कूल के जितने भी सहपाठी उसके साथ दोस्त थे, इन लोगों ने विजिट करना सोचा। एक ट्रिप बन रही थी स्कूल की जो कि जा रही थी भाखरा नागल डैम की तरफ। दे वुड विजिट द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस वेयर द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर वाज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कहाँ जाने वाले थे, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस जाने वाले थे, यानी कि ये ऐसी जगह जाने वाले थे जहां पर पानी से बिजली बनती है। ठीक है। जहां पर गिरते हुए पानी का जो भी बल होता है उससे बिजली बनाई जाए, यानी कि उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए। दे ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू फ्री 13 किलोमीटर ट्रेन राइड फ्रॉम नागल इन पंजाब टू भाखरा इन हिमाचल प्रदेश। तो उन्होंने ये भी देखा कि वो यहाँ से 13 किलोमीटर ट्रेन की राइड जो थी वो नागल, यानी कि आपसे कह सकते हैं नांगल पंजाब में है और भाखरा जो है हिमाचल प्रदेश में है, जो बहुत प्यारी रिवर के ऊपर बसा है जिसका नाम है सतलज रिवर। ठीक है। और कहाँ पे है, शिवालिक के हिल्स पे ये हमारा है। तो प्रायर टू द ट्रिप निहाल एंड हिज क्लासमेट्स वर गिवन अ ग्रुप असाइनमेंट टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ट्रिप में जाने से पहले निहाल और उसके जो भी दोस्त थे उन सबको स्कूल में एक प्रेजेंटेशन यानी कि एक प्रोजेक्ट मिला बनाने के लिए, जिसमें उन्हें क्या करना था, एक असाइनमेंट प्रिपेयर करना था कि क्या क्या उपयोग है बिजली के। अब आप खुद सोचिए क्या क्या उपयोग है बिजली के। दे बिगिन बाय लुकिंग अराउंड देयर हाउसेज। तो सबसे पहले आप अगर बिजली के उपयोग देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिसिटी उपयोग में है या यूजफुल है, तो आप अपने घर में देखिए, अपने स्कूल में देखिए, अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए, अपने सिटी में देखिए और फाइनली आप क्या करेंगे, इंटरनेट रिसर्च करें अगर आप सारी की सारी चीजें लिख चुके हैं, ढूंढ चुके हैं। सो यहाँ पर देखो ये सारे के सारे अचंबा था क्योंकि यहाँ पर बहुत लिस्ट थी और लिस्ट इतनी बड़ी थी कि ये लिख ही नहीं पाए कंप्लीट पूरी की पूरी, क्योंकि इतनी लिस्ट है। जैसे अगर मैं बात करूँ कुकिंग की, जैसे हम अपने घरों में खाना बनाते हैं तो खाने में भी खाना बनाने के लिए भी हमें बिजली चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब सर खाना जो हम कुक कर रहे हैं, यानी कि हम जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें बिजली का यूज कैसे हो सकता है। तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिक कैटल के बारे में सुना होगा, जो ऐसी केतली होती है जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से रन करती है, चलती है। तो उसमें आपको पानी गर्म करना है या फिर आपको खाना बनाना है या फिर बेसिकली आपको चाय बनानी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक कैटल का उपयोग कर सकते हैं। इसमें एक फिलामेंट होती है, इसके अंदर एक छोटी सी तार होती है जो गर्म होती है और गर्म होने के कारण क्या होती है, खाने को या फिर बेसिकली कैटल केतली चाय को गर्म करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। मिक्सर ग्राइंडर होंगे आपके घरों में जिसमें से आप बेसिकली क्या करते होंगे, मसाले पीसते होंगे या फिर बेसिकली और छोटी छोटी चीजें क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं। तो मिक्सर ग्राइंडर जो है ये भी कुकिंग के लिए ही यूज करते हैं ना। कई बार टमाटो प्योरी बनानी होती है, टमाटर की चटनी बनानी है या प्योरी बनानी है, तो हम क्या करेंगे, ग्राइंडर में इस टमाटर को पीस देंगे, है ना। टोस्टर आपने देखा होगा, टोस्टर जिसमें ब्रेड गर्म की जाती है, सैंडविचेस होते हैं, ये सब किससे चलती है, बिजली से ही चलती है। ओवन है हमारे पास, जैसे पेस्ट्री केक वगैरह हमें बनाना है, ओवन हम यूज करते हैं। और माइक्रोवेव हम यूज करते हैं। माइक्रोवेव क्यों यूज करते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव से क्या हो जाता है, हमारे बेसिकली माइक्रोवेव से खाना गर्म करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और क्या हो सकता है, तो आजकल इंडक्शन चल रहा है बहुत ज्यादा, इंडक्शन आपने देखा होगा जिसमें हम एक बर्तन रखेंगे और बेसिकली वो एक इंडक्शन गैस का काम करता है और उसमें भी खाना गर्म हो सकता है या पक सकता है। ठीक है। नेक्स्ट बात है लाइटनिंग। लाइटनिंग यानी कि हमारे घरों में बिजली यानी कि उजाला कैसे हो। तो अगर हम देखें होम्स में हमारे घरों में लाइट बल्ब होते हैं, ऑफिसेज में बल्ब होते हैं, स्ट्रीट में रोड में भी आपने देखे होंगे बल्ब होते हैं, मार्केट होता है, फैक्ट्रीज होती है, यहाँ पर सारे के सारे बल्ब जो हैं ये बेसिकली किससे चलेंगे, बल्ब बिना बिजली के तो चल ही नहीं सकता या जल ही नहीं सकता। तो बिल्कुल लाइटनिंग के उपयोग में भी हम क्या उपयोग करेंगे, बिजली का ही उपयोग करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर यूज होगा।
नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? जैसे एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना है, तो ट्रेन जो है वो भी बिजली पे चलती है। आजकल आप सुन रहे होंगे इलेक्ट्रिक बसेस आ चुकी हैं, कार भी आ चुकी है ना, स्कूटर भी आ चुके हैं इलेक्ट्रिक, लिफ्ट भी हो गई और एक्सकेलेटर्स भी हो गई। ये सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आपको ले जाने के उपयोगी हैं और इसमें भी बिजली के बिना ये नहीं चलते। हीटिंग एंड कूलिंग है, अगर आपको ठंडा करना है कमरा या अपने कमरा गर्म करना है, हीट करना है, तो उसके लिए भी आप बिजली ही यूज करेंगे। जैसे फैन, आजकल गर्मी आई है तो गर्मियों में आप क्या उपयोग करेंगे? फैन का उपयोग करेंगे। रूम हीटर, सर्दियों में हम हीटर जलाते हैं जिससे कि हमारा रूम जो है वो गर्म रहे। इमर्जन रॉड है ना, वो रॉड होती है पानी गर्म करने की, वो बेसिकली क्या करते हैं, बाल्टी में पानी होता है उसमें रॉड डिप कर देते हैं, थोड़े समय बाद हम देखते हैं कि हमारा वो पानी गर्म हो गया। गीजर का हम उपयोग करते हैं। रेफ्रिजरेटर जो बेसिकली पानी की बोतल या फ्रिज में बर्फ बनाने के उपयोग होती है। एयर कंडीशनर, एसीज हम यूज करते हैं जिससे कि कूलिंग इफेक्ट हमारे रूम में पहुंचाया जाए। इंटरटेनमेंट में हम यूज करते हैं। इंटरटेनमेंट में क्या होता है? जैसे टेलीविजन, टीवी है, रेडियो है, ये हमें यूज करना है ना। कम्युनिकेशन में हम इसका उपयोग करते हैं, संचार में हम इसका उपयोग करते हैं। मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, ये बिना बिजली के तो होता ही नहीं। देखो मोबाइल फोन में बैटरी होती है, वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी तो चार्ज होगी ही नहीं। बिना बिजली के मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं होगी। वहीं पर और भी हमारे आसपास चीजें जैसे वाटर पंप, पानी खींचने की मोटर होती है, क्रेन होती है, कंप्यूटर होती है, ये सारी की सारी चीजें जो है बेसिकली बिजली से ही चलती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास इसके उपयोग है। तो चलिए फटाफट नोट करेंगे चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड देन फिर हम मूव करते हैं फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के हमारे उपयोग है, तो ये सारी चीजें आपकी कॉपी में होनी चाहिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। कुकिंग पर्पस में हम यूज करते हैं, यानी कि खाना बनाने में हम बिजली का उपयोग करते हैं। लाइटनिंग यानी कि अगर हमें उजाला चाहिए तो उस लाइटनिंग बल्ब को जलाने के लिए हमें लाइट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिजली चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें बिजली चाहिए, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट। अगर हमें हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट चाहिए तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? बिजली चाहिए। इंटरटेनमेंट, अगर हमें कुछ मूवीज देखनी है, टेलीविजन देखना है, रेडियो वगैरह हम यूज करते हैं, तो भी हमें क्या चाहिए? बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की नीड है। कम्युनिकेशन यानी कि अगर हमें किसी से बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की बहुत रिक्वायरमेंट है। जैसे मोबाइल फोन्स वगैरह या इंटरनेट चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी मोबाइल फोन एंड इंटरनेट कैन नॉट बी रन। एंड सेकेंड है हमारे पास अदर, वाटर पंप हो गए, क्रेन हो गई, या फिर बेसिकली कंप्यूटर्स की हम बात करें तो ये भी किससे चलते हैं? हमारे बिजली से ही ये चलते हैं, है ना। तो छोटी छोटी ये चीजें हैं। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लेने। चलिए, तो कैन यू हेल्प निहाल बाय एडिंग सम मोर यूज ऑफ द लिस्ट? क्या आप निहाल की मदद कर सकते हैं और कुछ ऐसी एक्टिविटी या बेसिकली आसपास की चीजों में देखिए कि जो आपने लिखी ना हो, लेकिन यहाँ पर लिखी ना हो, लेकिन आपको पता हो कि बिजली से वो चलती है ना। जैसे हमारे स्पीकर होते हैं, साउंड अगर हमें चाहिए तो बिल्कुल वो हमारे बिल्कुल बिजली के बिना साउंड भी नहीं प्रोड्यूस हो रहा होगा। सो ऑल्सो सजेस्ट सम वेज ऑफ ग्रुपिंग यूज ऑफ दीज इलेक्ट्रिसिटी। और कुछ तरीका भी बताओ कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से इन चीजों को ग्रुप आउट करें, यानी कि समूह बनाएं कि बिजली से चलने वाली ये चीजें अलग अलग होती है। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम, हम बिजली को रोज यूज कर रहे हैं। सो लर्न समथिंग मोर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। और इसलिए चलिए अब हम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं।
So you have learned in earlier classes that electricity is generated in multiple ways by windmills, by using wind energy, by solar panels capturing the sun energy, by falling water and by using natural gas और coal, है ना। तो हम लोगों ने अपनी क्लास 6th क्लास में भी ये पढ़ा था कि हम किस तरीके से अलग अलग तरीके से, जैसे विंडमिल है या हम कह सकते हैं विंड एनर्जी को, यानी कि जो हमारी वायु ऊर्जा होती है, या फिर हमारी सौर ऊर्जा जो होती है, इसका हम प्रॉपर उपयोग करके क्या करते हैं, सोलर पैनल से सन की एनर्जी को कैप्चर करके, या जो पानी गिर रहा है उसकी ऊर्जा से, या फिर जो हमारे नेचुरल गैस है लाइक गैस या कोल है, इनको बर्न आउट करते हैं और यहाँ से हम क्या उत्पन्न करते हैं, बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं। सो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो हमारे घर में होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं सोर्सेज से हमारे घर में आती है ना। एंड फैक्ट्रीज ऑफ वायर, और कहाँ फैक्ट्रीज पे या हमारे घर में कैसे जाती है, तारों के थ्रू जाती है, वायर्स के थ्रू। अगर हमारे घरों में हम प्लग करते हैं एक डिवाइस को, तो वहां पर एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट होता है ना। अगर मुझे यहाँ पर अपना मोबाइल चार्ज करना है, तो मोबाइल चार्ज मैं कहाँ पे लगाऊंगा, एक सॉकेट पे लगाऊंगा जो दीवार में होता है ना। सो बेसिकली ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे क्या करते हैं, हम रोज कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिसिटी से डील कर ही रहे हैं, है ना। तो विंड मिल हो गई या विंड एनर्जी हो गई या सोलर पैनल से जो सन एनर्जी कर देता है, उसको हम किस में बदल देते हैं, उसको हम बिजली में बदल देते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जब हम नेचुरल गैस जलाते हैं या कोयला जलाते हैं, या पानी को अगर हम पानी को गिराते हैं, तो उसके अंदर जो ऊर्जा होती है, ये सारी ऊर्जाओं को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं, ये हम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये बिजली जो है हमारे घरों में किसके थ्रू आती है, भाई वायर्स के थ्रू आती है, किसी तार के थ्रू आती है ना। जैसे हम लोग, मैं अभी कह ही रहा था कि जैसे आप अपने मोबाइल को चार्ज करना चाहते हैं, तो आप उसमें चार्जर जो है एक प्लग इन करेंगे, तो प्लग कहाँ पे करेंगे, सॉकेट में करेंगे। तो इस सॉकेट के अंदर तार होती है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दिया जाता है। तो बेसिकली ये छोटी छोटी सी चीजें हमारी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे। देखिए आपने कई बार देखा होगा जो डेंजर साइन है किसी इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर, यानी कि बिजली के किसी पोल के ऊपर डेंजर का साइन बना रहता है ना, एंड अदर अप्लायंस बना रहता है। तो इससे क्या मतलब होता है, इससे लोगों को चेतावनी दी जाती है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डेंजरस हो सकती है अगर आप इससे ढंग से या फिर केयरफुली हैंडल नहीं करते। इसलिए हम कहते हैं कि नेवर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट विद पावर सप्लाई एट योर होम और स्कूल। तो कभी भी आप बिजली के जो सॉकेट है या बिजली के जो भी हमारे या तार वगैरह है, उनके साथ कोई एक्सपेरिमेंट ना करें, इवन दो उनसे दूरी ही बनाए रखें, सो दैट इनसे आप अच्छी तरीके से बच सके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेडली होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा ही खतरनाक होते हैं, इससे इलेक्ट्रिक शॉक्स लग सकता है। इवन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द पोर्टेबल जनरेटर कैन बी डेंजरस, इवन दो जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली है वो पोर्टेबल जनरेटर से भी हमें बहुत ज्यादा शॉक लग सकता है। यूज ओनली बैटरीज और सेल लाइक, तो हम क्या करेंगे, बैटरी या सेल जो टॉर्च पे हम यूज करते हैं, या दीवार की घड़ियों में यूज करते हैं, या रेडियो में यूज करते हैं, या रिमोट में यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंट सिर्फ इनसे ही करें, क्योंकि इनके अंदर क्या बेसिकली करंट बहुत कम होता है, ठीक है। तो इनसे हमें ज्यादा झटका नहीं लगता, या फिर इनके मान लो कि इनके अंदर इतनी ऊर्जा नहीं होती कि ये ज्यादा एनर्जी से हमें झटका दे सके। अदरवाइज जब भी बिजली के कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस हम डील करते हैं या इलेक्ट्रिक सॉकेट से हम डील कर सकते हैं, सो इट कैन बी वेरी डेंजरस, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो ये डेंजर का सिग्नल याद रखना और इसको नोट भी कर लें। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट। अ टॉर्च लाइट, हमने टॉर्च की लाइट देखी होगी, यू माइट हैव सीन अ टॉर्च लाइट, है ना। हमने कई बार क्या किया होगा, आपने कई बार टॉर्च को तो जरूर यूज किया होगा। तो टॉर्च, या हम कह सकते हैं मोबाइल में हम लोग फ्लैश लाइट यूज करते हैं। सो टेक अ टॉर्च सिमिलर टू वन शो, यहाँ पर ऐसी एक टॉर्च लें, ऑब्जर्व इट केयरफुली, ध्यान से इसे देखें। डू यू नोटिस अ लैम्प एंड अ स्विच, तो आप इसके अंदर देखेंगे एक बल्ब लगा है जिसको हम लैम्प कह रहे हैं, और एक स्विच लगा होगा, जो स्विच बेसिकली जिससे हम इसे ऑन करते होंगे। स्लाइड दिस स्विच, इस स्विच को थोड़ा सा स्लाइड करो और आप देखेंगे ये जो टॉर्च है ये ग्लो कर जाएगी।
नाउ स्लाइड द स्विच बैक, जैसे ही स्विच को वापस करेंगे ये टॉर्च बंद हो जाएगी, ग्लो करना बंद कर जाएगी। तो हमने क्या नोटिस किया कि फर्स्ट पोजीशन में जो स्विच था उसने ग्लो कराया, यानी कि पहली पोजीशन में स्विच ने इस टॉर्च को जलाया, है ना, बल्ब जला, ग्लो हुआ, उजाला हुआ। और दूसरी पोजीशन में लैंप नहीं जल रहा, यानी कि लैंप अब बंद हो चुका है। तो अब ध्यान से देखें ना, ओपन द टॉर्च लाइट, व्हाट यू फाइंड इनसाइड। अब इस टॉर्च लाइट को ओपन करें और आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा। सो इनसाइड द टॉर्च लाइट यू मे फाइंड 2 और more इलेक्ट्रिकल सेल। जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो आप इसके अंदर देखेंगे सेल होंगे छोटे छोटे, है ना। सो नाउ क्वेश्चन इज, व्हाई डज द टॉर्च लैम्प ग्लो इन वन पोजिशन ऑफ इट स्विच। तो ऐसा क्या हुआ जब हमने इस स्विच को हल्का सा मूव करा या ऊपर की तरफ लेके बढ़ाया तो ये टॉर्च जल पड़ी या फिर इस टॉर्च की लाइट ऑन हो गई। ऐसा क्या हुआ होगा, है ना। तो ये बात, अब क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है। तो देखिए हुआ क्या होगा, ये टॉर्च में ना ये जो स्विच है ये बेसिकली क्या कर रहा होगा, एक सर्किट कंप्लीट कर रहा होगा, एक परिपथ बना रहा होगा। तो ये जब परिपथ बनाएगा तो इस परिपथ द्वारा होगा क्या, ये पूरे के पूरी बिजली को आगे फ्लो करवाएगा और ये बल्ब क्या करने लगेगी, ग्लो करने लगेगी। हम इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे, परंतु हम पहले यहाँ पर इस ऑब्जर्वेशन को लिखते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हमें यहाँ पर बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे, टू अंडरस्टैंड कैसे ये टॉर्च जली, मैंने आपको बताया था सर्किट की एक कहानी है, यानी कि एक परिपथ की यहाँ पर कहानी है। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एक सेल क्या होता है। तो सेल जो होता है बेसिकली आपने देखा होगा, जो हमने इस बैटरी के बैटरी बोलते हैं हम जिसको, है ना, इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, यानी कि एक तरफ प्लस साइन होता है, और एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल होता है, यानी कि एक तरफ नेगेटिव साइन होता है। इस पॉजिटिव टर्मिनल को बेसिकली हमने क्या करना है, यहाँ से करंट निकलता है, यानी कि करंट कहाँ से निकलता है, इस प्लस वाले से करंट निकलता है, इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, और इस माइनस की तरफ ये करंट जाता है, यानी कि खत्म होता है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, टर्न इट अराउंड एंड लुक इट केयरफुली, यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड अ नेगेटिव साइन। आपने क्या करना है, एक सेल लेना है, उस सेल में प्लस साइन और माइनस साइन उसको थोड़ा सा चेक करके देखें। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर देखो एक मेटल की कैप है, एक धातु की क्या लगी हुई है, हल्की सी एक कैप लगी हुई है ना। तो यहाँ पर क्या है, फ्लैट, और दूसरी तरफ एक फ्लैट मेटल की डिस्क है, यानी कि एकदम चपटी हुई क्या है, एक डिस्क है। तो जितने भी इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उनके पास दो ही टर्मिनल होता है। जितने भी इलेक्ट्रिक हमारे सेल होंगे, बिजली से चलने वाले सेल होंगे, या बिजली को पैदा करने के लिए बेसिकली एनर्जी का सोर्स होता है एक सेल, उसको अगर हम देखें तो उसके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा ही होगा, यानी कि एक तरफ धनात्मक और एक तरफ ऋणात्मक यहाँ पर टर्मिनल होगा। तो जो मेटल कैप है, ये मेटल आप कैप देख रहे हैं, ये पॉजिटिव है। जहाँ पर मेटल कैप होती है वो एक धनात्मक टर्मिनल होता है, पॉजिटिव कैप होती है। एंड वहीं पर बात करूं जहाँ पर फ्लैट मेटल की डिस्क है वो एक नेगेटिव टर्मिनल है, यानी कि जहाँ पर एक फ्लैट डिस्क है ये एक नेगेटिव टर्मिनल है। एंड द इलेक्ट्रिक सेल इज पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये जो सेल है ये क्या होता है, एक पोर्टेबल सोर्स होता है, यानी कि हम इसको उठा के कहीं भी जा सकते हैं और यहाँ पर हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं इससे। उतनी हाई अमाउंट में नहीं कर सकते, बट यहाँ से हम बिजली को उत्पन्न कर सकते हैं, किससे, सेल से। तो फटाफट से नोट डाउन करें सेल के बारे में कि सेल क्या होता है। ये डायग्राम भी आप ड्रॉ करें, ठीक है। ये डायग्राम क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको बनाने को आता है कि एक सेल का डायग्राम बनाए कि क्या होता है पॉजिटिव, क्या होता है नेगेटिव टर्मिनल। सो बेसिकली आज की क्लास में हमने क्या देखा, आज की क्लास में हमने देखा कि क्या होता है इलेक्ट्रिक सेल, सेल क्या होता है, यानी कि सेल से किस तरीके से धनात्मक टर्मिनल क्या होता है और ऋणात्मक टर्मिनल क्या होता है। सेल से निकलता है करंट, और करंट से ही हमारा कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस चलेगा, लाइक बल्ब जलाना है तो भी सेल से ही निकलेगा। और अगर हमें कोई और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के, वैसे तो देखिए जैसे सेल में आपको कह ही रहा हूँ, सेल जो होता है वो बहुत कम वोल्टेज आपको प्रोवाइड करता है, या आप कह सकते हैं बहुत कम आपके पास क्या देगा, ऊर्जा देगा, ठीक है। तो ऊर्जा बहुत कम होती है, इसीलिए हम सारे एक्सपेरिमेंट किससे करेंगे, सेल से करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बैटरी क्या होती है, कैसे इन सेलों को जोड़ के हम बैटरी बनाएंगे, और आगे परिपथ को पूरा कैसे करेंगे, कैसे ये करंट या फिर हम कह सकते हैं कैसे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी इस सेल से जाएगी और हमारा एक बल्ब ग्लो करेगा या बल्ब जल जाएगा। आज की क्लास में यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जैसे कि मैं कह रहा हूं बैटरी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।